नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। ट्रिपल सी की दुनिया में हम प्रवेश कर चुके हैं। लास्ट 4 लेक्चर में आपको दे चुका हूं। इससे पहले हमने 160 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट वाइज हम एक यूनिट में 40 क्वेश्चन होते हैं जिनको हम लगातार करते आ रहे हैं। आज लास्ट यूनिट इसकी होने वाली है आपके सामने, यूनिट नंबर 5। इसमें भी 40 क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चंस आपके सामने 200 क्वेश्चंस का पूरा सेट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने 40 क्वेश्चन साइबर लॉज एंड क्राइम वायरस हैकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर हम यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करें, चाहे गवर्नमेंट ट्रिपल सी की बात करें, वहां पे भी आपको दोनों वर्जन मिलने वाले हैं। गवर्नमेंट एग्जाम ट्रिपल सी की बात करें साथियों, 100 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से जो 50 क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा। अगर हम 50 अनदर क्वेश्चंस की बात करें तो वो जो 50 क्वेश्चन होंगे वो ट्रू फॉल्स वाले होंगे, ट्रू या फॉल्स। ओके, इस तरह से 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 नंबर का जो पेपर होता है गवर्नमेंट एग्जाम ट्रिपल सी में की बात करें तो उसमें से आपको 50% नंबर लेके आने होंगे। जब आप 50 नंबर गेट करेंगे तब आपको ट्रिपल सी का गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कॉलेज की बात करें, जो कॉलेज में ट्रिपल सी सब्जेक्ट चलता है वो भी 100 नंबर का है, बट साथ ही उसमें से केवल थ्योरी 40 नंबर की आती है। 40 नंबर की थ्योरी में से 40% मार्क्स लाने आपको कंपलसरी है पास होने के लिए। 40% का मतलब क्या हो गया, 4 चौक 16। ओके, मतलब 40 में से 16 नंबर तो आपको लाने ही हैं पास करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है, बताइए क्या है कंप्यूटर वायरस। एक हार्डवेयर है क्या, अ टाइप ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहते हैं क्या कंप्यूटर वायरस को, ये एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर दैट इन्फेक्ट्स अदर फाइल्स, या एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। देखिए पहला तो हार्डवेयर कंपोनेंट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बी की बात करें तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी नहीं है वायरस, क्योंकि एंटीवायरस तो वायरस को बचाता है, सेव करता है। डी पे विचार करिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है। तो सी ऑप्शन है वास्तव में, इन्फेक्ट्स अदर फाइल से इन्फेक्ट्स होता है। सो इसका आंसर आपके सामने सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ डू वायरस टिपिकली स्प्रेड। वायरस आम तौर पर कैसे फैलते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, संक्रमित कंप्यूटर के साथ शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैलते हैं क्या, नहीं, फिजिकली कांटेक्ट से कोई संबंध नहीं है इसका। बी पे चर्चा करिए, वाया इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट, वेबसाइट्स के माध्यम से और रिमूवेबल मीडिया के माध्यम से फैलते हैं क्या। सी पे चर्चा करिए, ओनली थ्रो सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेस, केवल आधिकारिक स्रोतों से सॉफ्टवेयर डाउनलोड के माध्यम से फैलता है क्या। लास्ट ऑप्शन देखिए, बाय मैनिपुलेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर का तो कॉन्सेप्ट है नहीं साथियों इसमें। बी पे चर्चा करिए, व्हेन वी मेल एनी अदर मेल with the help of email attachment, then we open any websites or removable media. सो वायरस आमतौर पर जो फैलता है या तो ईमेल के माध्यम से फैलेगा या वेबसाइट के माध्यम से आप यूज करेंगे तब। सो द ऑप्शन इज बी ओवर हियर। ओके, इसका आंसर बी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर सी इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीटीवी। बहुत अच्छे से आप परिचित होंगे सीसीटीवी कैमरे की। कॉलेज की बात करें, कंपनीज की बात करें, बैंक की बात करें, घर की बात करें, सभी जगह सीसीटीवी का बोलबाला है। तो उसकी कुछ फुल फॉर्म भी होती होगी, तो बताइए क्या फुल फॉर्म होती है उसकी। दूध का रसपान किया जा रहा है, बट अभी मैं आपसे कहूंगा तो
पी तो नहीं पाएंगे आप, बट फील कर सकते हैं। चलिए, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन होता है क्या, या क्लोज सर्किट टेलीविजन होता है, या क्लियर, या इनमें से कोई सा भी नहीं? तो साथियों मैं आपको बता दूं, इसका आंसर क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, इसको अच्छे से याद कर लें, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कि मिल जाए एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे इसको ना। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सुरक्षा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, साइबर सुरक्षा मेलवेयर से सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, ये भी सही है। क्या होने वाला आखिरकार इसमें? साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दी मेंशन। इसका जो आंसर है वो डी आपके सामने है। सो द ऑप्शन इज डी ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 7 इन फ्रंट ऑफ यू, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? याद करना पड़ेगा, करत करत अभ्यास थे, और कोई तरीका नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, और याद करने से बेनिफिट मिलेगा कि जैसे ही आप क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो आपको रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ ये इसका आंसर है। सो कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? बॉब थॉमस है क्या, अगस्ट क्या, केर्क हाफ्स हैं क्या, अजय जी से नाम है ये भी, रॉबर्ट हैं क्या, चार्ल्स हैं? तो इसके जो सिक्योरिटी के फादर हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के साथियों, वो हैं ऑगस्ट केर्क हाफ्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी? इनमें से कौन सा साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है? दिवाली का टाइम चल रहा है, दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरे ख्याल से गोवर्धन है, गोवर्धन की भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जगह डबल डबल त्योहार इस बार हो रहे हैं, कभी शाम से स्टार्ट होता है, कभी सुबह से स्टार्ट होता है, वॉट एवर। सो सब जानते हैं कृष्ण भगवान ने सभी की रक्षा की थी, बारिश को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया था। तभी से द्वापर काल से, द्वापर युग से ये गोवर्धन पर त्योहार बड़े अच्छे से मनाया जाता है। आज भी गोबर की पहाड़ी बनाते हैं, उसको पूजते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ आइए। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? क्लाउड सिक्योरिटी भी है, नेटवर्क भी है, एप्लीकेशन भी है, ऑल ऑफ द अबव आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी? अनुपालन यानी कि कंप्लेंस भी है, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स भी है, थ्रेट प्रिवेंशन भी है, यानी कि सभी हैं, इसमें भी ऑल ऑफ द अबव आने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते रहिए आगे। इन्वेंटर ऑफ एटीएम वॉज? एटीएम का आविष्कारक किसको माना जाता है? कौन है, कौन से बादशाह हैं इन चारों में से? इयान लूथर है क्या, या डेविड है? सीधा आंसर पे आइए, जॉन एड्रियन शेफर्ड बेरॉन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, एटीएम मशीन वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर? एटीएम को कब डेवलप किया गया? 1967 की बात है जिस समय एटीएम को लॉन्च किया गया। इसका जो आंसर है वो ए है साथियों। क्वेश्चन नंबर 12, वॉज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस द एटीएम? एटीएम को इनमें से कौन सा बैंक है जिसने इंट्रोड्यूस किया था? उस बैंक का नाम है HSBC। ओके, इसका जो ऑप्शन है साथियों वो आपके सामने, इसका जो ऑप्शन है वो पहला है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है, मैं ऐसे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? यूपीआई का इस्तेमाल आप फोन पे की बात करें, गूगल पे, इन सब के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका आंसर बी आपके सामने, मैं इसको हाईलाइटर कर देता हूं इस तरह से। ओके,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMS? अधिकतर लोग आप में से जानते होंगे पक्का इसको, है? आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। इसकी फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज फाउंडर ऑफ पेटीएम? पेटीएम के मालिक कौन है? उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। ठीक है जी, विजय शेखर शर्मा इसके मालिक हैं। तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूं ऐसे। When was the first ATM installed? पहला एटीएम कब इंस्टॉल करा गया था? उसका आंसर है 67 में। 67 में पहला एटीएम को इंस्टॉल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एटीएम का कार्य नहीं है? कैश विड्रॉल की बात करें, वास्तव में यस। विड्रॉल का मतलब क्या होता है? पैसे निकालना। बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं। देखो, पैसे तो आप वास्तव में एटीएम से निकालते ही हैं, पहला काम तो उसका वो है ही। बैलेंस की इंक्वायरी भी हम कर सकते हैं, फंड को ट्रांसफर भी हम कर सकते हैं। बट ये पूछ रहा है कौन सा फंक्शन नहीं है। लेकिन लोन की बात करें तो लोन अप्रूवल नहीं कर पाएंगे हम एटीएम के माध्यम से। ठीक है, तो इसका आंसर डी है आपके सामने। काफी क्वेश्चन तो बड़े इजी आपको लग रहे होंगे देखने में। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मेन इनपुट डिवाइस ऑफ एन एटीएम? एटीएम का मुख्य इनपुट डिवाइस क्या है? कार्ड रीडर, प्रिंटर, डिस्प्ले स्क्रीन, कैश डिस्पेंसर। इनपुट डिवाइस की बात करें तो प्रिंटर तो हो नहीं सकता, और जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसका तो मतलब ही नहीं है, वो भी आउटपुट डिवाइस हो गया। बट इनपुट की बात करें, कैश डिस्पेंसर की बात करें, वो भी नहीं है। तो साथ ही इसका आंसर ए ही है, कार्ड रीडर। ओके, व्हेन यू इंसर्ट कार्ड, जो एटीएम कार्ड होता है उसको आप इंसर्ट करते हो, डालते हो उसमें, तो उसी को हम कार्ड रीडर बोलते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पहला एटीएम किस बैंक ने लगाया था? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, तो आप सब समझ गए। HSBC नाम का बैंक ने सबसे पहले एटीएम लगाया था। व्हाट इज ए क्रेडिट कार्ड? वास्तव में क्रेडिट कार्ड क्या होता है? केवल पैसे निकालने का कार्ड? ऐसा तो नहीं है, ये नहीं खाली पैसे निकालेंगे आप उससे। केवल खरीदारी करने का कार्ड? ऐसा भी नहीं खाली खरीदारी करेंगे आप। बैंक से उधार पैसा लेने की सुविधा देने वाला कार्ड, ये है इसका परफेक्ट आंसर। प्रीपेड कार्ड ये भी नहीं है। ओके, अगर आप बैंक से पैसा उधार लेना चाहते हैं तो वहां पे इस्तेमाल होगा क्रेडिट कार्ड का, साथियों। सो द ऑप्शन इज सी ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 20। परफेक्ट। धीरे धीरे आगे बढ़ना है ना, चलिए चलते रहिए। क्वेश्चन नंबर 21 इन फ्रंट ऑफ यू, निम्न में से कौन सा नेटवर्क क्रेडिट कार्ड के लिए उपयोग नहीं होता? बताइए। अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो क्रेडिट कार्ड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है? VISA या मास्टर कार्ड की बात करें, रुपए की बात करें, या यूपीआई की बात करें, यूपीआई का इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड के साथ कभी नहीं होता है। ठीक है जी, सो आंसर इज डी ओवर हियर, यूपीआई। ठीक है जी, चलें आगे, चलिए। क्वेश्चन नंबर 22, क्रेडिट कार्ड पर CVV का अर्थ क्या है? आपसे कहना चाहूंगा, आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड भी होता है और डेबिट कार्ड भी आपके पास होगा, एटीएम कार्ड इसको बोलते हैं। सो क्रेडिट कार्ड के पीछे एक CVV नंबर होता है, 3 नंबर का होता है ना, वो 3 अंक का होता है। वैसे लास्ट के 3 डिजिट ही उसमें फिल किए जाते हैं, लंबा तो काफी होता है वो, लेकिन 3 नंबर का ही मेन होता है लास्ट में। ठीक है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? उसकी फुल फॉर्म होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ओके, द ऑप्शन इज ए ओवर हियर। कस्टमर वैल्यू नहीं होती है, कार्ड वैल्यू वेरिफिकेशन भी नहीं होती, तो उसका आंसर आपको याद रख लीजिए, C फॉर कार्ड, जो कार्ड को वेरीफाई, जो वैल्यू कार्ड को वेरीफाई करे, कॉल्ड कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। परफेक्ट। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज EMI स्टैंड फॉर? आपने सुना होगा ना, बहुत सारे कहीं से कार खरीदते हैं या कोई कहीं से हम पैसे लेते हैं तो वो EMI सेट कर देते हैं। मोबाइल हमने परचेज किया तो उसका एज ए लोन टाइप में जो मोबाइल खरीदते हैं या कार ले लेते हैं तो उसकी EMI देते हैं वो। और EMI की जो फुल फॉर्म होगी क्या होगी साथियों? ध्यान से सुने इसको, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, इस पे चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, यस, इसका जो आंसर है वो है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। मान लीजिए कार आपने 4 लाख रुपए की ले ली, 2 लाख रुपए आपने ऑन द स्पॉट सबमिट कर दिए और 2 लाख की आपने किस्त जो होती है ना, EMI बोलते हैं उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, भाई मैं हर महीने या हर साल में इतना दूंगा। तो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है, वो मंथ के हिसाब से बोला जाता है। ठीक है, चलिए। A computer virus mainly affects which part of the computer? ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो कंप्यूटर वायरस होता है वो किसको अफेक्ट करता है, आपको सॉफ्टवेयर को अफेक्ट करता है वो। ठीक है, तो जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है, इसकी हिंदी वास्तव में नीचे होनी चाहिए थी, बट इसको आप ध्यान न दें, अभी हमने पीछे किया है ना, इसको हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज हैकिंग? वास्तव में हैकिंग क्या होती है? हैकिंग क्या है? वेबसाइट बनाना है? हैकिंग से मतलब ही नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश, ये भी नहीं है। इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, चर्चा करिए इस पे। फॉर्मेटिंग अ कंप्यूटर, अगर हम बी ऑप्शन को दोबारा से देखिए आप, कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश। हैकिंग का मतलब क्या है? हमारा कोई कंप्यूटर है, उस पर कोई जबरदस्ती उसको विदाउट राइट, विदाउट परमिशन हमारी चीजों को चोरी करता है, हैक करता है, कॉल्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो इसका जो आंसर है साथियों वो बी इसका आंसर होगा। ठीक है जी, ये बी इसका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग एक शब्द होता है हैकिंग की दुनिया में, तो फिशिंग होता क्या है वास्तव में? पहला ऑप्शन देखिए ध्यान से, एक नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल होता है क्या? बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं ऐसे हैं, अगर हम फुल फॉर्म की बात करें वो तो आप याद कर लेंगे, बट जो थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है कि हैकिंग क्या है, हैकिंग के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, फिशिंग क्या है, ये क्वेश्चन अब आपकी समझ में अच्छे से नहीं आएंगे। और वास्तव में आएंगे कैसे जब आपने थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं पढ़ा है। सो इसके भी लेक्चर आपको डाले जाएंगे, बट अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोटिव ये कम से कम इन्हें तैयार आप कर लीजिए, है ना, बार बार याद करेंगे तभी याद हो पाएंगे, अभी कंसेप्ट आपके समझ में कम आएगा। So fraudulent attempt to obtain sensitive info via impersonation, ओके, संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का एक प्रयास है, ये इसका ऑप्शन इसमें बी होगा साथियों। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN? इसकी फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, याद कर लीजिए इसको, ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 28, VPN मुख्यतः क्या प्रदान करता है, क्या काम होता है वास्तव में इसका? तेज CPU को रिप्रेजेंट में तेज परफॉर्मेंस को बढ़ाता है क्या? नेटवर्क ट्रैफिक के लिए एक एनक्रिप्टेड टनल होता है क्या, ट्रैफिक होता है क्या? अधिक हार्ड डिस्क स्पेस होता है क्या? तो इसका आंसर बी है, एनक्रिप्ट करने के लिए नेटवर्क को। सो इसका एनक्रिप्टेड टनल फॉर नेटवर्क ट्रैफिक। ओके, सो इसका आंसर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर वायरस इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑफ कोर्स जो कंप्यूटर वायरस है वो एक सॉफ्टवेयर का ही टाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 30, द मेन पर्पज ऑफ ए कंप्यूटर वायरस इज टू। ठीक है, कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या है वास्तव में? डेटा को सुरक्षा प्रदान करता है क्या? ऐसा तो नहीं है। डेटा को मिटाना या नुकसान पहुंचाना, हाँ, अगर वायरस आपके मोबाइल में एंटर हो गया, अगर एक मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूं वायरस का। वायरस का मतलब क्या है? वायरस का मतलब हम असल जिंदगी की बात करें तो असल जिंदगी में जो आप
प्रॉपर जिंदगी आपकी चल रही है बढ़िया, जो आपने रूल रेगुलेशन बनाए लाइफ के हिसाब से वो सब चल रहे हैं, बट अचानक कहीं ना कहीं कोई कष्ट यानी कि दूसरे व्यक्ति द्वारा अगर कोई वायरस, आपके माइंड में भी वायरस आ सकता है, वायरस तो पेट में भी किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, बुखार फीवर हो सकता है, या कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो वो इंटरप्टेड ही है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो सीधे बाय द नेचर दिए जाते हैं। अगर हम बात करें, जैसे दैवीय ताप होते हैं, भौतिक ताप होते हैं, आध्यात्मिक ताप होते हैं। भौतिक ताप में क्या आता है आपका, जैसे बारिश हो, जैसे किसी के मच्छर के काटने से कोई बीमार हो गया, दूसरे जीवों द्वारा हमें कोई कष्ट मिल रहा है, तो वो भी वायरस का ही काम कर रहा है। अगर हम दैवीय ताप की बात करें तो उसमें आंधी हो सकती है, भूकंप हो सकता है, तूफान हो सकता है, कहीं ना कहीं प्रकृति द्वारा हमें कष्ट मिलता है, तो वो भी वायरस ही जा रहा है बॉडी के अंदर। तो पेन तो हो ही रहा है ना, माइंड से दिक्कत हो रही है, बॉडी से भी दिक्कत हो रही है। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कष्ट की बात करें, आध्यात्मिक ताप की, वो भी वायरस ही है। जो लोग तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, लीन रहते हैं भगवान के नाम में, उच्चारण करते हैं भगवान के नामों का, तो उन्हें भी कष्ट होता है कहीं ना कहीं, तो वो भी एक वायरस ही है। तो ऐसे ही कंप्यूटर की दुनिया में, कंप्यूटर की जो असल जिंदगी है, जिन्होंने प्रोग्रामिंग करके, कंसेप्ट करके कंप्यूटर को लॉन्च किया, सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं, और उसमें कहीं अगर वायरस डिफेक्ट करता है तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो डिलीट और डैमेज खतरनाक तो है ही अगर वायरस किसी कंप्यूटर में आता है, जैसे हमारी असल जिंदगी में आकर हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ वायरस इन्फेक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमण का संकेत है? सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा, बात सही है ना, आपके हिसाब का मोबाइल स्लो हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड पॉपअप, कुछ मैसेज आएंगे, कुछ पॉपअप बॉक्स खुलेंगे, छोटी छोटी विंडो ओपन होंगी, बार बार होंगी, उन्हें आप डिलीट करेंगे फिर भी बार बार होंगी, तो ये भी बात सही है। करप्टेड फाइल्स, बेकार की भ्रष्ट फाइल्स, यानी कि कभी कभी मोबाइल पे भी मैसेज आते हैं और कोई चीज लगातार चलती रहती है, उसको आप जितना रिमूव करेंगे उतना ही बढ़ेगी, तो ये सब वायरस की पहचान है। तो इसलिए इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव, उपरोक्त में सभी। ठीक है, चलिए। फुल फॉर्म ऑफ मालवेयर की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है मॉलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ दीज इज नॉट अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा है जो एंटीवायरस का नाम नहीं है? नॉर्ट्रॉन की बात करें बिल्कुल है, मैकेफी की बात करें बिल्कुल है, अवस्थ की बात करें बिल्कुल है, लेकिन नॉट यस गूगल क्रोम वास्तव में एंटीवायरस नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आया गूगल क्रोम, क्योंकि ये सर्च इंजन होता है। तो इसका आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन है इसका। ओके। क्वेश्चन नंबर 34, आई लव यू, यस, उसमें बांग्ला भाषा में बोलते हैं अमित तो माँ की भालो मासो, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, बट आई लव यू नाम का भी एक वायरस होता है साथियों। आई लव यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? फाइल वायरस का है क्या, या ईमेल वायरस का है, या बूट वायरस का, या मैक्रो वायरस का है? तो आई लव यू जो एग्जाम्पल है वो ईमेल वायरस के अंदर आता है, ईमेल वायरस इसका आंसर हो गया। ओके, दिस वन पहली बार आपने सुना होगा, जब भी आप किसी को आई लव यू बोलें तो इसका मतलब समझ जाए कि आप ईमेल वायरस की बात कर रहे हैं, कि ईमेल में वायरस डेवलप के नाम से कभी बना था आई लव यू। इसका हिस्ट्री बताऊंगा मैं भी आपको आगे। विच सॉफ्टवेयर डिटेक्ट एंड रिमूव्स वायरस? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो वायरस को डिटेक्ट करता है या रिमूव करता है? आप देख के समझ गए होंगे, उसका नाम है एंटीवायरस। एंटीवायरस का काम ही ये होता है ना, जो अनवांटेड फाइल्स हैं, जो आपके में वायरस एंटर हो गए हैं तो उसको रिमूव करना। जैसे आप दवा खाते हैं ना, एंटीबायोटिक दवा चल रही है, तो वो वही काम करती है ना, आपकी बॉडी के अंदर जो वायरस एंटर हो गए हैं, इन्फेक्शन जो हो गया उसको दूर करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वाज नेम्ड।
ये देखिए सारे वायरस के नाम है, ब्रेन, ओके, क्रीपर, आई लव यू, मेलिसा। इसमें से जो आपका क्रीपर है वो पहले वायरस का नाम है। इसका मतलब आई लव यू एक वायरस का नाम है। वो कौन सा है? ईमेल पे के साथ इसको एसोसिएट किया गया है। सो ध्यान रखेंगे, क्रीपर नाम का पहला वायरस, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जनरेट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का नाम नहीं है? अब प्रॉब्लम यह है कि हमें कंप्यूटर वायरस के नाम याद नहीं होंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बड़े मुश्किल से याद कर पाएंगे उन्हें। तो इसमें से जो नॉट है, वास्तव में जो डीबग वायरस है वो वायरस का नाम नहीं होता, तो इसका आंसर डी हो गया। ठीक है। अगर हम बात करें बूट सेक्टर की, तो ये भी वायरस का नाम होता है। ठीक है। फाइल ये भी होता है, ट्रोजन भी होता है, बट साथियों डीबग वायरस नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आएगा? डीबग वायरस। क्वेश्चन नंबर 38, विच कंपनी आउंस फोन पे? फोन पे का मालिक कौन सी कंपनी है ना? पेटीएम है क्या फोन पे की जो ऐप चलता है उसका मालिक, या फ्लिपकार्ट है, या गूगल है, या अमेजन? अच्छा क्वेश्चन है ना। तो जो आपकी फ्लिपकार्ट कंपनी है उसने फोन पे को डेवलप किया। ठीक है जी, चलिए। द हेडक्वार्टर्स ऑफ फोन पे लोकेटेड इन? फोन पे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बॉम्बे में है क्या, या दिल्ली में है, या बेंगलुरु में है, या हैदराबाद में है? तो साथियों बेंगलोर में है। याद रखेंगे, फ्लिपकार्ट कंपनी ने फोन पे को डेवलप किया और बेंगलोर में इसका मुख्यालय स्थित है साथियों। इस तरह से 40 क्वेश्चन में से मैं समझता हूं 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप इजीली तैयार कर सकते हैं। बस 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो आपको अड़चन पैदा करेंगे। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितने क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं आप कर लीजिए। थ्योरेटिकल पोर्शन जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको अनाउंसमेंट आज कर देता हूं कि कम से कम मेरा जो उद्देश्य है वो 3 सेट बनाने का है। ट्रिपल सी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें या बीए बीएससी में जो ट्रिपल सी का सिलेबस है वो सेम है जो गवर्नमेंट एग्जाम में चलता है, जिसको नीरिट करके या डॉयक के नाम से पहले फेमस था, वो गवर्नमेंट सोसाइटी उसको कराती है। ऑनलाइन एग्जाम होता है। सो मेरा मन है, वैसे मन तो मेरा 5 सेट का, आगे मैं आपको 5 सेट डालूं 100 नंबर के, तो 500 क्वेश्चन वो हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन आपके ये। सो वो जो 500 क्वेश्चन होंगे साथियों वो गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें ऑब्जेक्टिव में, सो बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, जैसा आप जानते हैं कि हम थोड़ा सा एक अलग हटके क्वेश्चन देते हैं। 41 जो क्वेश्चन आने वाला है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत में से क्वेश्चन लिया गया है। आज का राम पे चर्चा ज्यादा हो रही है पूरे विश्व के अंदर, खासतौर से दिवाली के आसपास तो उनकी चर्चा हमेशा रहती है। वैसे राम तो घट घट में है, जो अंदर बैठे हैं वो राम ही है, बाय डिफॉल्ट होती है, बट इन दोनों में ज्यादा होती है। उसी पे एक क्वेश्चन है, Who taught the use of divine weapons to श्री राम? श्री राम को दिव्य अस्त्रों के प्रयोग की शिक्षा किसने दी? सोचिए और बताइए। आंसर देने वालों ने अब तक दे दिया होगा कि श्री रामचंद्र भगवान को, लक्ष्मण जी की बात करें, इन चारों भाइयों को जो शिक्षा दी अस्त्रों की, शस्त्रों की, वो इनमें से कौन से गुरुज हैं? उन गुरु का नाम क्या है? ऋषि वशिष्ठ की बात करें तो उन्होंने तो उनको नहीं दिया था ये ज्ञान। वाल्मीकि जी तो मतलब ही नहीं बनता। और ऋषि संदीपन जो ऋषि थे, उन्होंने कृष्ण भगवान के वो गुरु थे, उनको उन्होंने विद्या दी थी। विश्वामित्र जी, यस, ऋषि विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र भगवान को अस्त्रों के प्रयोग करने की शिक्षा बताई। वो आपने सुना होगा जो आजकल भजन चलन में है, राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। ओके। सो ऐसे श्री राम भगवान को हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए जो घट घट में है, और उनके गुरु को भी हमें प्रणाम करना चाहिए वास्तव में।
तो हमें अपनी असल ज़िंदगी में भी गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसे गुरु हमें लाइफ में ज़रूर बनाने चाहिए जिसका हमारा चित्त शांत हो, मन शांत हो। चलिए ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उद्देश्य कुछ और है, ट्रिपल सी की हम बात कर रहे हैं। सो वहाँ पे इस तरह के जो लास्ट क्वेश्चन की हम डिस्कस करते हैं, मन को शांति मुझे तो मिलती है, हो सकता है आपको मिले ना मिले, वो डिफरेंट केस। लास्ट क्वेश्चन जरूर ऐसा डालता हूँ इसमें जिससे कि कुछ जिनकी वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं संसार में, तो उनका स्मरण करना बहुत जरूरी बन जाता है। चलिए इस तरह से आपके 40 क्वेश्चन का सिलसिला यहाँ फिनिश हो चुका है और ट्रिपल सी का यूनिट नंबर 5 आज फिनिश, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। इफ आई टॉक अबाउट BA, BSc, BCom, NEP फर्स्ट सेमेस्टर ऑल्सो, so I have launched 200 questions from here with the help of YouTube online. Okay, so Pushpen Singh over here, thanks for watching this video. Please share this video your friends, your juniors, your seniors, and your relationship also. If I talk about 6, 7, 8, 9, 12 students, so those students can see this question also, no problem, सभी को इससे बेनिफिट होने वाला है। सो अगेन हमें राय प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते, जय हिंद, जय भारत।